मूर्खों का कहना है मोदी लहर। ये लोग मूर्ख लोग जो है वो कहते हैं मोदी लहर। किसी व्यक्ति की लहर नहीं है, ये पार्टी की लहर है जो अटल बिहारी वाजपेयी से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नेतृत्व रहा और दीनदयाल के सपनों को जो मोदी जी ने उतारा। तो ये सोच और विचारधारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की थी, उनकी लहर कहना चाहिए। लेकिन व्यक्ति प्रधान वह है, इसलिए मोदी लहर कह सकते हैं। लेकिन लोग जो जनता है, पुराने स्वयंसेवक हैं जो कांग्रेस से भी टूट के आए भाजपा में शामिल हो गए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी है। और ना ही वोट जनता रमेश अवस्थी को दे रही है, ना कि मोदी जी के नाम पे दे रही है। वोट जो दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, वो व्यक्ति कानपुर का सांसद होगा। मोदी जी बिल्कुल फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं और आगे आने वाले 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहेगा। अब विपक्ष का ये कहना कि आगे चुनाव नहीं होंगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पे ऑलरेडी काम कर रही है। इस वजह से विपक्ष का ये कहना कि अब आगे चुनाव नहीं होंगे वो बिल्कुल निराधार है। और रही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात, बेरोजगारी तो वो खुद ही बेरोजगार हैं और उनके मौजूद हूँ कानपुर में और कानपुर की आबो हवा आपको दिखाऊंगा। क्या कानपुर के लोग इस बार रमेश अवस्थी के पक्ष में वोट कर रहे हैं या इस बार इंडी गठबंधन के नाम से जो भी व्यक्ति खड़े हुए हैं उनके सपोर्ट में हैं? तो हम सीधे लोगों से यहाँ पे जुड़ेंगे और लोगों की आपको बातें सुनवाएंगे। क्या लोग क्या अपना मुद्दा रखते हैं, क्या प्रधानमंत्री के 10 साल उनके समझ में आए या इस बार कुछ वो फर्क देख रहे हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं? तो भैया क्या नाम हुआ? हमारा नाम धीरज मिश्रा है भाई साहब। धीरज जी क्या लग रहा है कानपुर की आबो हवा, कानपुर का रुख किस तरफ जा रहा है? कानपुर की छोड़िए, पूरा देश इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा है। अच्छा। और विपक्ष ये हल्की फुल्की हवाओं में उड़ता चला जा रहा है। गुब्बारे में जैसे हवा भरी जाती है वैसे विपक्ष में हवा भरी है। हाँ। उसका कोई महत्व नहीं है। और ना ही वोट जनता रमेश अवस्थी को दे रही है, ना कि मोदी जी के नाम पे दे रही है। वोट जो दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, वो व्यक्ति कानपुर का सांसद होगा। अच्छा। मतलब मोदी लहर की अगर बात करें तो क्या मोदी लहर अभी भी चल रही है? जैसे 10 साल पहले जब मोदी जी सत्ता में आए थे, 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, तब कह रहे थे मोदी लहर है, मोदी लहर की वजह से मोदी जी जीत रहे हैं। तो वही मोदी लहर क्या 2024 में भी काम करेगी? ऐसा मूर्खों का कहना है मोदी लहर। ये लोग मूर्ख लोग जो है वो कहते हैं मोदी लहर। किसी व्यक्ति की लहर नहीं है, ये पार्टी की लहर है जो अटल बिहारी वाजपेयी से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नेतृत्व रहा और दीनदयाल के सपनों को जो मोदी जी ने उतारा। तो ये सोच और विचारधारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की थी, उनकी लहर कहना चाहिए। लेकिन व्यक्ति प्रधान वह है, इसलिए मोदी लहर कह सकते हैं। लेकिन लोग जो जनता है, पुराने स्वयंसेवक हैं जो कांग्रेस से भी टूट के आए भाजपा में शामिल हो गए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी है। 2024 में जो मोदी जी एक नारा दे रहे हैं इस बार 400 पार, उसको कैसे देखते हैं आप? 400 पार वो इस विषय पे कह रहे हैं कि उन्होंने उनका प्रतिभा मंडन पूरा किया है, उन्होंने विश्व को देखा, इधर देखा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये है 370 और 380 पूरा उनका जो कुनबा लेके चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो आएगा। मतलब 370 से 380 सीट आप भी डिक्लेयर कर रहे हैं? हाँ, डिक्लेयर कर रहे हैं, आएगा। आइए, आपको चाय नाश्ता कराएंगे, उस दिन लड्डू खिलाएंगे। हाँ। अभी 4 तारीख को मोदी जी को खुद आना है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, तो क्या आप देखते हैं उसका कितना बड़ा फायदा मिलेगा? वो आते रहेंगे, ऐसे 50 नेता इस धरती पे आए कानपुर की। मोदी जी और योगी जी के आने पे नहीं बैठे भी रहेंगे तब भी उनको वोट जो मिलना है वो भारतीय जनता पार्टी के मतदान होगा 100% होगा। यादव कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया मोदी जी ने, जनता बहुत ज्यादा परेशान है, इस बार बदलाव देख रहे हैं। 125 से 140 सीटों के बीच में समेट रहे हैं भाजपा पार्टी को। अखिलेश यादव क्या कहेंगे इस पे? ये कहेंगे अखिलेश यादव मूर्ख, दुनिया का सबसे अगर मूर्ख व्यक्ति है कोई तो अखिलेश यादव मोदी जी से रोजगार मांग रहा है, हमसे मांग ले, मैं दे दूंगा उसको। 500-600 आदमी डेली भेजे, मैं रोजगार लगाऊंगा। अच्छा। भारत में रोजगार की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। हाँ। अब अखिलेश यादव को चाहिए नहीं, वो टोटी चोरी करके वो पैसा पैदा करना चाहता है, तो इसलिए उसको तमीज ही नहीं है। वो नेता ही बिना मतलब में अपने चाचा की इज्जत नहीं करी, अपने बाप की इज्जत नहीं करी, अपनी बीबी से मायावती के पैर छुआ दिए। उस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है? तो क्या देखते हैं 2024 में क्या भाजपा फिर से दोहरा रही है या इस बार कुछ बदल के मिलेगा? भाजपा भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, 380 से 385 सीटें लेके बैठेगी और 370 पे संविधान को चेंज करने की परंपरा रही है नेहरू के जमाने से, उसमें आएगी और संविधान चेंज होगा
और संविधान बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में राज्य करेगी। एक समय ऐसा आएगा। विपक्ष वाले एक सवाल और खड़ा कर रहे हैं कि अगर भाजपा इस बार 400 सीटें पा जाती है तो अगले 25 साल 30 साल चुनाव नहीं होने हैं देश में। इसको कैसे देखते हैं आप? ये विपक्ष की मजबूरी बोल रही है, ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, हमेशा कितने राजा आए, अनादिकाल से बुद्ध से लेके पारंपरिक राजा आए और कितने राजा चले गए, लोकतंत्र नहीं बदला। उसी प्रकार से मोदी जी भी आएंगे, मोदी जी भी एक समय के बाद जाएंगे, परिवर्तन आएगा, परिवर्तन धरा का नियम है, तो वो अपने जगह पे होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी 5 साल 10 साल शासन और करेगी। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे, 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे, 10 साल उन्होंने राज किया भारत में, 10 साल उन्होंने पीएम बन के काम किया। क्या मतलब उनके काम देश के हित में रहे, जनता के हित में रहे, जो जनता उनको तीसरी बार फिर से देख रही है प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्रियों ने ये नहीं कहना उचित रहेगा कि किसी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया, लेकिन जितने प्रधानमंत्री कार्य शासन काल में कार्य हुए उसमें मोदी जी ने थोड़ा बेस्ट किया है। मोदी जी ने जो किया, इन कंपैरिजन बात करते हैं तो मोदी जी ने बेस्ट काम किया है और राष्ट्र हित में काम किए हैं। वो जनता को लुभावने हुए। उन्होंने व्यक्तिगत सोच ना करके, व्यक्तिगत पब्लिक का नुकसान है, व्यक्तिगत फौजियों का नुकसान है, व्यक्तिगत केंद्रीय कर्मचारियों का नुकसान है, लेकिन राष्ट्र हित में जो उन्होंने मसौदे तय किए हैं और धारा 370 को लेके ऐसे मुद्दों को, गंभीर मुद्दों को समाप्त किया, संसद के नई संसद का शिलान्यास किया और उस पर विराजमान हुए अंग्रेजों की परंपरा के आवास को निरस्त करके नए उसमें गए, तो जो भारत का सपना था उसको पूरा किया G20 के तहत। भाई साहब, क्या कहेंगे 2024 में किसकी लहर देख रहे हैं? क्या मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं या इस बार कुछ बदलाव देख रहे हैं? नहीं, मोदी जी बिल्कुल फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं और आगे आने वाले 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहेगा। अब विपक्ष का ये कहना कि आगे चुनाव नहीं होंगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पे ऑलरेडी काम कर रही है। इस वजह से विपक्ष का ये कहना कि अब आगे चुनाव नहीं होंगे वो बिल्कुल निराधार है। और रही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात, बेरोजगारी तो वो खुद ही बेरोजगार हैं और उनके परिवार को कोई काम